हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 ऐसे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि रेलवे हो जाए या फिर एसएससी जीडी, एसीएमटीएस, सीएचएसएल। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा टाइप ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये दिखाया जाता है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये बोला है कि इस फिगर में कितना सारा ट्राइंगल है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस स्क्वायर को पहले करना है। देखिए, पहले ये 1 2 3 4 और ये 5। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 5 × 2 करना होगा, जो कि आता है 10। और यहाँ पे एक है, तो टोटल हो गया 11। तो 11 का है डी नंबर। डी नंबर है सही उत्तर इसका। इस फिगर में 11 टू ट्रायंगल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है कि इस सीरीज में लास्ट में क्या बैठेगा इस क्वेश्चन नंबर की जगह, ताकि ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो सके। तो चलिए दिखाते हैं हम कैसे ये कंप्लीट होता है। पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके। देखिए, जी जी ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है। हाँ, तो ये ऐसे जाएगा, जी से आई, आई से के, के से एम और एम से ये क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, मैंने ये कैसे समझा कि ये एक ऑल्टरनेट सीरीज़ है, ये मैं बता देता हूँ। आप अगर जब देखेंगे कि ये कोई सीरीज़ अगर बहुत ही लंबा जाता है, तो ये आप सोच लेना है कि ये ऑल्टरनेट सीरीज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखें कि पहले ये जी से ए नहीं जाता, इसको इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। और ए से सीधा एक्स एकदम लास्ट से फर्स्ट ऐसे नहीं जाएगा, तो ये ऑल्टरनेट ही होगा, इसलिए ये करना होगा। तो जी कितना नंबर में आता है? 7 नंबर में आता है। आई कितना नंबर में आता है? 9th नंबर में आता है। तो ये क्या हुआ, +2 करके आगे बढ़ रहा है। ये +2, जी से आई जब गया तो +2 हुआ, फिर से आई से के जब हुआ फिर से +2 हुआ। और के का प्लेस वैल्यू कितना है? 11 है, 11। और के से जब एम में जाया, एम में गया फिर से +2 आया है। और एम का प्लेस वैल्यू है 13। और एम से जब ये इधर जाएगा तो फिर से +2 ही होगा। अगर +2 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा? 15 होगा। तो 15 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? ओ होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में वो आता है क्या नहीं। ऑप्शन में डी नंबर में वो है, इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे बोला गया है कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन अलग है, मतलब ऑड है, इसीलिए आपको ढूंढना होगा। तो इन चारों में से कौन सा अलग है? देखिए, पहले ऑप्शन में है बस, दूसरे में कार, तीसरे में एरोप्लेन और चौथे पर कागेरे। हाँ, चौथे पर ट्रेन है। तो इन चारों में से कौन सा अलग है ये पूछा गया है। तो देखते हैं पहले। ये बहुत ही आसान है, ये आप कर भी सकते हैं। देखिए, बस ज़मीन पर चलता है, ये ऐसे होगा जो ज़मीन पर चलता है। बस ज़मीन पर चलता है, कार भी ज़मीन पर चलता है, ट्रेन भी ज़मीन पर चलता है। लेकिन ये एरोप्लेन ज़मीन पर नहीं चलता, ये हवाई ऊपर में चलता है, आसमान में। इसीलिए सी नंबर होगा राइट आंसर। ये होगा ऑड होगा, ये सी नंबर। अब दूसरा वाला जाते हैं 4 नंबर में। यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स का दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल पेपर आर पेन। तो ये पहले हम वेन डायग्राम के जैसा ड्राइंग कर लेते हैं। तो पहले एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या बोला है, ऑल पेपर आर पेन।
तो बीच में और एक सर्कल बनाएंगे जो कि होगा पेन, ठीक है। ये पी, ऑल पेपर मतलब सारा पेपर ही पेन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पेपर होगा, पेपर बीच में, और इधर होगा पेन, PEN, हाँ, एन का जगह नहीं। तो तो नीचे में क्या लिखा है, ये दूसरे नंबर का स्टेटमेंट में लिखा है सम पेन आर बुक। तो सम पेन, तो पेन ये बड़ा वाला सर्कल होगा पेन, तो पेन के इस कोने से सर्कल होगा, क्योंकि ये बोला है सम पेन आर बुक, पूरा नहीं बोला है, इसीलिए ये कोने से शुरू होगा, तो ये होगा बुक, ठीक है। हो गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में बोला है पहला नंबर में ऑल बुक्स आर पेपर, तो ऑल बुक्स आर पेपर बोला है, तो क्या बोला कि सारा बुक ही पेपर है। हमें यहाँ पर बुक से पेपर का कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है, देखो बुक से सिर्फ पेन का रिश्ता दिख रहा है, हमें बुक से कोई पेपर का रिश्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन बोला है, तो सम पेपर में देखिए ध्यान से देखना, सम पेपर मतलब ये देखो पेपर जो है ये वाला पेपर, ये पेपर पेन के अंदर है, देखिए पेन वाला सर्कल है उसके अंदर है, इसीलिए ये राइट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि पेपर जो है वो पेन के अंदर है, और यहाँ पे बोला गया है कि सम पेपर आर पेन, और ये ऊपर पे भी लिखा था कि ऑल पेपर आर पेन, तो जैसे कि पूरा पेपर ही पेन है, इसीलिए सब कुछ पेपर भी पेन यहाँ पे बोल भी सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, 5 नंबर पे। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ऑड नंबर, फिर से ये ऑड नंबर है, आपको ऑड नंबर ढूंढना है कि आपको ऑड नंबर कैसे ढूंढना जा सके। तो देखिए ध्यान से देखना तो समझ में आएगा कि ये कैसा सीरीज है। 9 से 2 कटेंगे तो 18 हो जाता है, 9 7 या 63, और 5 3 15, लेकिन 7 से 25 नहीं जाता है, 7 से 25 काट ही नहीं सकता। आप 7 का टेबल देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा ये C नंबर, ये है ऑड जो कि किसी से भी नहीं कटता, ये बहुत आसान था। अब ये 6 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर बैठेगा जैसे ताकि ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो सके। हाँ देखिए ये कैसे होता है, पहले यहाँ पे लिखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है 0, 0 से एक बार में 2 गया, ठीक है। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कैसे गया है। 0 से 2 गया है पहले, +2 करके, फिर 2 से 6 गया है, +2 और बढ़ा के +4, मतलब 2 2 करके प्लस प्लस करके बढ़ रहा है, और ऐसे ही 6 से 12 कैसे गया, +6 से, और 12 से ये क्वेश्चन मार्क कैसे जाएगा, +8 से, और ये क्वेश्चन मार्क से ये 30 कैसे जाएगा, +10 से, और ये 30 से 42 कैसे जाएगा, +12 से। तो ये क्वेश्चन में क्या बैठेगा, 12 + 8, ये दोनों का अगर मिला दे 12 + 8 को तो आ जाएगा 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 है ए नंबर में, तो ये होगा 20 आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दूसरे नंबर पर चलते हैं, 7 नंबर। यहाँ पे बोला गया है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये भी सीरीज है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये।
वो पहले की तरह इतना इजी नहीं था। यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 से 18 कैसे आया, फिर 38, 78 और 158। अगर ऐसा दिखाया जाए कि धीरे धीरे करके वो संख्या इंक्रीज कर रहा है, ऐसे धीरे बहुत ही इंक्रीज कर गया है, तो आपको देखना है कि ये इनटू हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये कभी प्लस या माइनस से नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो इनटू और स्क्वायर के बाद ही प्लस जाएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे जाता है, तो जूम कर लेते हैं। देखिए मैं ये एक सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो पहले 8 लिखते हैं, प्लस 1 देंगे, ब्रैकेट में इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 एक 9, 9 2 18। तो देखिए ये 18 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 18 से ये 38 कैसे आता है, ठीक है। देखें 18 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 2 इक्वल्स टू कितना, 19, 19 2 38 आ गया ना। अब ऐसे ही करके 38 से हम 78 निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक को मिटा देते हैं, तब 38 38 प्लस 1, इसको इंटू 2 कर देंगे। अब क्या होगा, 38 प्लस 1 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 78 होगा, ठीक है। अब ऐसे ही 78 को फिर से वो प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 158 आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, देख लेना। और उसके बाद 158 अब देखिए लास्ट वाला ये क्वेश्चन मार्क में जो आएगा वो बाहर करते हैं हम। हाँ 158 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 158 प्लस 1 159 इंटू 2, तो दो 8 आर एक हाथ, और वो आएगा एक और वो दो दो, हाँ 218 218 218 कहाँ आता है, सॉरी 218 क्यों बोलते हैं, तीन है तो दो दो टू दो और एक, दो और एक तीन, हाँ तीन आ जाएगा, तीन तो 318 ये सी नंबर, मैं भी गलती कर देता हूँ, 318 ये आएगा सही उत्तर इस सीरीज़ का। दूसरे नंबर पर जाते हैं, ये है फिगर का स्क्वायर, आपको ढूंढने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अब पहले नंबरिंग कर लेते हैं। हाँ एक स्क्वायर को लेते हैं सिर्फ ये बाय वाला को, और इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये पे 2 और ये 3। अब देखो इसे कैसे कर देते हैं, ये इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बहुत ही आसान है। तो इसका क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। और इसको अगर प्लस कर दे तो 14 आएगा, ठीक है, 14, और ठीक है ये 14 है। और देखिए 14 सिर्फ इस क्यूब का है निकला है, सिर्फ इस क्यूब बोलते हैं स्क्वायर, इस स्क्वायर का निकला है, ठीक है। और बाकी दोनों का निकलना है, इन दोनों का बाकी है, ठीक है। तो इन दोनों का निकलने के लिए क्या करना होगा, इंटू 3 करना होगा, ये तीनों का एक साथ में निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 इंटू 3 क्या कितना होगा, 4 3 टू एक, और तुम्हारा कितना होगा, 4 42, तो 42 होगा असली आंसर, ये 42। मतलब टोटल इन तीनों स्क्वायर्स में 42
स्क्वायर है। अगर हम एक एक करके गिनने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला से कर ले तो टाइम भी सेव होगा और जल्दी से भी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसे इसे बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। मतलब छोटा से बड़ा, एकदम छोटा से बड़ा जाना है, ठीक है। छोटा से बड़ा इधर, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पहले अच्छे से देखना है इन चारों ऑप्शंस को, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको, अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस ना हो तो, अगर फ्रैक्शन में हो तो वो दूसरा टेक्निक से होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए एक ही नियम होगा जो हम बचपन से करते आए वो इससे। तो पहले आपको देखना होगा कि ये जो संख्या है, पूरा जो संख्या है, ये संख्या किस में है। तो हम ये देख रहे हैं ये लाख में है, 8,64,253 है, ठीक है। तो हमको देखना है कि सब में 8 लाख है या नहीं। हमें दिख रहा है सब में 8 लाख ही है। तो हमें क्या करना होगा कि लास्ट में से 4 डिजिट को ऐसे काट देना है, ठीक है। 4 डिजिट काट देना है। और हाँ, एक चीज़, पहले वाला भी ये चीज़ देख लेना है, ये वाला 8, 8 सब में ठीक है या नहीं। नहीं तो अगर आगे पीछे हो गया तो गलती हो सकता है। गलती भी नहीं होगा, अगर वो लाख में है तो एकदम ठीक होगा, अगर सभी लाख में है तो सेमी होगा। तो लास्ट का आप 4 डिजिट एकदम काट दीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट रख देना है बस। अब आप देख के बोलिए, कि इनमें से कौन सा वाला सही है, ठीक है। कौन सा वाला सबसे पहले आएगा। तो 82 है, 82 पहले आएगा, ठीक है। फिर आएगा 83, फिर 84 और 86, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले आएगा एक, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब सी डी बी ए का है, ये सी नंबर पे है। तो सी नंबर होगा राइट आंसर, सी डी बी ए। अब दूसरे नंबर पर जाते हैं। 10 नंबर में बोला गया है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो ये में बोला गया है कि एक मिसिंग नंबर है, ये वाला क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है, इसको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे, दिखाते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए इसको करना कैसे है। पहले 1 से शुरू करते हैं, हाँ, ऊपर से। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को क्यूब करेंगे, फिर उसके साथ +3 करेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा, और +3 करेंगे तो उसका हो जाएगा 4, और 4 इधर बैठ गया है, ठीक है। और उसके बाद 6 को करेंगे, ठीक है। फिर 9 जाएंगे, फिर 11, 6 का क्यूब करेंगे +3 करेंगे तो कितना आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 216 +3 आएगा, 3 + 3, तो इसका क्या होगा, इक्वल्स टू 219। और देख सकते हैं यहाँ पे 219 बैठा हुआ है पहले से। और 9 का करेंगे अब, 9 का क्यूब +3, 9 का क्यूब कितना आता है, 729 आता है, +3, 729 +3 कितना आएगा, 732, ठीक है। और यहाँ पे 732 दिया है।
और अब हमको निकलना है 11 का, ठीक है। 11 का निकल गया तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का क्यूब प्लस 3, तो 11 का क्यूब कितना आता है 1331 प्लस 3, तो कितना आएगा 1334। देखते हैं तो ये 1334 है या नहीं ऑप्शन में, ये बी नंबर में है 1334, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल देता हूँ। ये एक सीरीज़ है जो कि डायग्राम के अंदर दिया गया है। आपको ये ढूंढना है कि क्वेश्चन नंबर में क्या आएगा। आप जैसे भी करें, आपको इससे कुछ भी करें, स्क्वायर करें, किसी से मल्टीप्लाई करें, किसी से डिवाइड करके फिर से मल्टीप्लाई, फिर या फिर कुछ भी करें, लेकिन आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह वो वर्ड आना लेकर आना होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इन तीनों को देखना होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में क्या वो किया गया है कि इसका आंसर ये सब आया है। तो देखा इन तीनों में ये कॉमन है कि इनको क्यूब करने के बाद +3 करना किया है, इसके बाद वो आंसर आता है। तो इसीलिए ही 11 को क्यूब करेंगे, उसके बाद 3 से प्लस करेंगे, फिर आएगा वो आंसर, और उसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मेरा मेहनत आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन भी बजा देना। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी। तो मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।